शाइन टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस कायनात की हर चीज हरकत में है, यहाँ तक कि जो चीजें तुम्हें कड़ी नजर आती है वो भी हरकत में है। इस कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जो हरकत में ना हो। बगैर हरकत के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आज से सदियों पहले कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव करते रहते हैं। इसके अलावा भी आज ये प्रूव हो चुका है कि इस यूनिवर्स में हर चीज मोशन में है, क्योंकि इस यूनिवर्स में फोर्स एग्जिस्ट करती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने वक्त से बहुत आगे थे। उस वक्त अरब में ये बातें लोगों की अक्लों से परे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान का दिमाग लेयर्स में लिपटा हुआ है, जो कि हेलमेट की तरह दिमाग को नुकसान से महफूज रखता है, और इसी तरह इंसान के सर के बाल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और इंसान की पलकों को देखो, जो कि आंखों के ऊपर और नीचे करने के लिए दार की तरह काम करती है। और आई बॉल को देखो, ये किस तरह पूरी तरह अपने सॉकेट में फिट और प्रोटेक्टिव है। कौन है वो जिसने इंसान के दिल को सीने में फिट किया और इसके ऊपर मेम्ब्रेन रखी जो इसे प्रोटेक्ट करती है? और कौन है वो जिसने इंसान की पसलियां, मसल और गोश्त बनाए जो कि इसे प्रोटेक्ट करते हैं? और किसने इंसान के गले को बनाया जिससे आवाज निकलती है और इसमें सुराख है जिसमें से गाना गुजरता है? और किसने इंसान के पेपड़े बनाए जो कि बगैर तके दिल को हवा सप्लाई करते हैं? यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इंसान के तमाम ऑर्गन्स पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए हैं, और वो भी बगैर किसी सिटी स्कैन के। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह हम इंसान मरने के बाद मुर्दे को दफन करते हैं, इसी तरह जानवर भी मरने के बाद जिस्म को छुपा देते हैं। इसी वजह से तुम्हें जानवर की डेड बॉडी नजर नहीं आती, जबकि इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा जानवर है। जैसे ही जानवरों को पता चलता है कि वो मरने वाले हैं, तो वो अपने लिए पहले ही कोई जगह ढूंढ लेते हैं जहां मौत के बाद इनका जिस्म पड़ा रहे। इंसानों के अंदर ये इंस्टेंट जानवरों से ही आई है। इसी वजह से इंसान डेड बॉडी से होने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं। ये सब वही इंसान बता सकता है जिसने जानवरों को सालों तक स्टडी किया हो। यहाँ से आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार जाबिर बिन आयान ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये चमकते सितारे आखिर क्या है जो हमसे फिक्स डिस्टेंस पर सेट है और हर वक्त मोशन में है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर सितारा इस बड़ी यूनिवर्स में एक छोटा यूनिवर्स है। यह हर वक्त मोशन में है ताकि ये गिरकर टूट ना जाए। अगर इनकी मूवमेंट रुक जाए तो ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो जाबिर बिन आयान ने पूछा कि स्पेस में स्टार्स की फॉर्म शेप क्या है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ स्टार्स सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैसीय स्टेट में है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जमीन पर रहकर भी आसमानों का इल्म रखते थे। उस वक्त किसी इंसान के लिए सितारों की मूवमेंट बता पाना इम्पॉसिबल था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कभी लंबी टांगों वाले परिंदे देखे हैं और कभी सोचा है कि इनकी इतनी लंबी टांगे क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इनकी लंबी टांगे इन्हें कम पानी में शिकार करने में मदद करती है। ये अपनी लंबी टांगों पर खड़े होकर पानी में हो रही मूवमेंट पर नजर रखते हैं, और जैसे ही इन्हें पानी में अपना शिकार मिलता है, या आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ते हैं और एकदम से इसे पकड़ लेते हैं। अगर इनकी टांगे छोटी होती तो इनका पेट पानी को छूता और इससे पानी में डिस्टरबेंस पैदा होने की वजह से शिकार को इनका पता चल जाता और वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाते। इसी वजह से अल्लाह ने इन्हें लंबी टांगे दी हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ऑब्जर्वेशन की दाद देनी पड़ेगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि प्लांट्स को भी जानवरों की तरह न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट्स का ना तो मुंह है जिससे वो खा सके और ना ही इनकी टांगे हैं जिससे वो चल सके। प्लांट्स की तो जमीन में जड़ें होती हैं। ये जड़ें जमीन में मिट्टी से न्यूट्रिशन लेकर प्लांट्स को देती है। जिस तरह हमारे जिस्म में नसें खून सप्लाई करती हैं, ये सब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर से सदियों बाद साइंस ने डिस्कवर किया था, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने यह पहले ही बता दिया था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाथी की सूंड के बारे में सोचो। ये हाथी इस सूंड को पानी और खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम इंसान हाथ इस्तेमाल करते हैं, ये हाथी अपनी सूंड को इसलिए चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दूसरे जानवरों की तरह इनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं होती, इसीलिए ये नीचे झुक नहीं सकते। हाथियों की गर्दन दूसरे जानवरों की तरह लंबी इसलिए नहीं होती क्योंकि इसका सर बहुत भारी होता है। अगर इनकी गर्दन लंबी होती तो भारी सर की वजह से इनकी गर्दन डैमेज हो सकती थी। इसीलिए इसकी गर्दन डायरेक्टली बॉडी से कनेक्टेड है ताकि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से अल्लाह ने इन्हें सूंड दी है ताकि ये इसका इस्तेमाल करके खा सके। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
क्या तुमने कभी सोचा है कि खाना किस तरह बॉडी में डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू पहुंचता है? पहले खाना मैदे तक पहुंचता है और वहां पकता है। यहाँ प्यूरिफॉर्म होने के बाद फिर वो पका हुआ मवाद वीसल्स के जरिए जिगर तक पहुंचता है। ये मवाद पहले मैदे में प्यूरिफॉर्म होता है, इसके बाद ही जिगर तक पहुंचता है, ताकि जिगर को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि जिगर बहुत नाजुक होता है और वो ऐसी प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।